हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डिप्थोंग एकेडमी। दोस्तों, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो एम पी टेट, यू पी टेट, सी टेट, रीट में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे सी डी पी की क्लासेस हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस मिलते रहें और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो दोस्तों, जो आज का हमारा ये वीडियो रहेगा, तो ये पूरा बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी पर रहेगा, जिसमें हम विकास की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम विकास की मूलभूत अवधारणाएं कौन कौन सी होती है, एक ग्रोथ होती है, एक डेवलपमेंट होती है। तो इनके अंतर और इनके जो प्रकार होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक देख लेते हैं। ये हमारा दोस्तों जो टॉपिक है, तो इससे चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, सारे में उसमें एग्जाम में आता है। तो इसमें 8 से 12 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट और रीट के लिए इसमें जो है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, जो विकास है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विकास क्या है। विकास से क्या आशय है, विकास के बारे में आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, जो विकास है, विकास एक समग्र प्रक्रिया है, हॉलिस्टिक प्रोसेस है। यह केवल शारीरिक का बढ़ना ही नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक एवं और संवेगात्मक परिवर्तनों का एकीकरण है। तो दोस्तों, जो विकास होता है, जैसे कोई बच्चा हो, कोई चाइल्ड हो, तो उसका अगर हमें आपको बोलें कि उसका जो विकास है, तो कैसे देखते हैं, तो आप क्या करोगे, देखोगे कि जैसे ये बच्चा है, इसके हाथ पैर बढ़ रहे हैं, इसका शरीर बढ़ रहा है, इसकी एज बढ़ रही है, तो आप बोल दोगे कि ये विकास है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। विकास जो होता है, तो बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ, बच्चे की जैसे उम्र के साथ साथ उसके मानसिक यानी दिमाग का विकसित होना। अगर बच्चा 18 साल का हो गया और 2 साल की एज के बालक के बराबर वो उसका मानसिक स्तर रहेगा, तो आप कहोगे कि इसका मानसिक विकास जो है तो नहीं हुआ है। तो विकास का यही परिभाषा होती है कि उसकी जो ग्रोथ है, मतलब उसका शरीर उम्र के साथ साथ उसके कौन कौन से डेवलपमेंट हो जाएं। हॉलिस्टिक प्रोसेस है, मतलब सभी आयाम विकास में बच्चे के जो विकसित होने के सभी आयामों का अगर विकास हो जाए, वही क्या है, एक समग्र विकास है, हॉलिस्टिक प्रोसेस है। तो दोस्तों, इसमें विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो एक शारीरिक विकास, एक मानसिक विकास, एक सामाजिक विकास और एक संवेगात्मक विकास। विकास के जो 4 आयाम होते हैं। शारीरिक विकास किससे संबंधित होता है, शरीर से संबंधित रहता है। जैसे शरीर से कैसे, जैसे बालक का हाथ पैर का बढ़ना, उसकी शरीर भुजाओं का आना, भुजाओं का बढ़ना, उसकी हाइट बढ़ना, उसकी आवाज़ में चेंज होना, ये सारा क्या हो जाता है, ये शारीरिक विकास हो जाता है। मानसिक विकास क्या हो जाता है, जैसे बच्चे की उम्र के साथ साथ, जैसे वो अर्ली चाइल्डहुड में रहता है, तो उसका उस स्तर का मानसिक लेवल रहता है, मेंटल रहता है, जो मेंटल आईक्यू रहता है, इंटेलिजेंस रहता है। फिर जैसे बच्चा एडल्ट हो जाता है, एडल्टहुड में, तो बच्चे का जो दिमाग है तो एडल्टहुड के जैसे काम करने लगता है। और सामाजिक विकास क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ये सामाजिक विकास बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा नेताओं का सामाजिक विकास होता है। हमें समाज के बारे में सोचना, समाज के जो नियम हैं उनके अनुसार चलना, और क्या क्या, समाज में जो सभी को एक दूसरे से मिलजुल कर रहना। कई लोगों को हम देखते हैं जिनका सामाजिक विकास नहीं होता, वो एकांत में जाके रहते हैं, सभी से मिलजुल करके नहीं रहते हैं। तो यही जो है तो समाज के विकास की प्रक्रिया हो जाती है। और संवेगात्मक विकास क्या होता है, इसको समझ लीजिए। संवेगात्मक विकास होता है जो हमारे मन के भाव होते हैं। जैसे हमें कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है। जैसे कहीं किसी हम शोक सभा में गए, किसी की शोक सभा में गए, किसी की मृत्यु हो जाने पर, और अगर हमारा संवेगात्मक विकास नहीं होता, तो अगर हम वहाँ खी हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपका जो संवेगात्मक विकास है वो विकास नहीं हुआ है। तो यही जो है विकास के आयाम होते हैं। विकास के 4 आयाम हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो ये विकास के दोस्तों आयाम हो गए। विकास की परिभाषा यहाँ पे देख लीजिए कि यह केवल विकास एक हॉलिस्टिक प्रोसेस है, जिसमें शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास का जो एकीकरण करके जो परिवर्तन होता है, उसी को हम विकास यानी डेवलपमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारा विकास की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों, जो विकास का अंतर है किसमें, ग्रोथ और डेवलपमेंट का, तो यहाँ पे देख लीजिए। हम विकास को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, और वृद्धि को क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ पे अक्सर एग्जाम में आता है कि जो
ग्रोथ है, वृद्धि और विकास का अंतर बताइए। तो दोस्तों जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। जैसे हाइट है, किसी बच्चे की हाइट है, उसे हम क्या करते हैं, टेप से, इंची टेप से, मीटर से माप सकते हैं। और अगर वजन है तो वजन को भी किलोग्राम या क्विंटल, कोई क्विंटल का हो तो क्विंटल में, या किलोग्राम का हो केजी में माप सकते हैं। और जो वृद्धि होता है ये केवल शारीरिक परिवर्तन में होता है। जो आपको जो वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक परिवर्तन, जैसे बच्चे की हाइट, बच्चे का वेट, इसमें देखने को मिलेगा। और वृद्धि को मापा जा सकता है। और वृद्धि जैसे दोस्तों होती है तो एक समय बाद क्या होती है, रुक जाती है। जैसे किसी बच्चे की हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना एक समय बाद तो रुक जाती है ना। जैसे हाइट का बढ़ना 6 फीट बाद तो रुक जाएगी, 7 फीट बाद रुक जाएगी, 10 फीट बाद रुक जाएगी। आपने कभी देखा है कि 1000 फीट का आदमी? नहीं देखा ना। तो अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें अलग अलग वृद्धि डिपेंड करती है। किसी की 5 फीट हाइट तो 5 फीट बाद वृद्धि रुक जाएगी, किसी की 10 फीट हाइट तो 10 फीट बाद हाइट जो है तो रुक जाएगी। लेकिन ऐसे वेट में भी होता है, किसी का 50 केजी वेट तो 50 केजी के बाद उसका रुक जाएगा, 60 के बाद, 100 के बाद। किसी का आपने देखा है कि 10,000 कुंटल वेट? नहीं देखा ना। तो ये जो वृद्धि होती है तो एक समय बाद रुक जाती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो जो दोस्तों डेवलपमेंट है तो ये गुणात्मक प्रोसेस होती है। क्या होती है? क्वालिटेटिव होती है। और जो डेवलपमेंट है वो समग्र परिवर्तन यानी हॉलिस्टिक प्रोसेस होती है। गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे एक के बाद एक ऐसे सुधार कर सकते हो, स्पाइरल जिसको बोलते हैं कि एक के बाद एक। जैसे मतलब आज हमने जैसे कोई स्किल सीखा या कोई गुण सीखा, जैसे रोटी बनाना, तो आज हमसे गोल नहीं बनेगी, लेकिन इसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस या बार बार करने के बाद हम क्या है कि गोल रोटी बना लेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, शुरू में क्या करता है, उससे ABCD लिखते नहीं आता, तो उसको हम क्या करते हैं, सांचे में लिखना सिखाते हैं। फिर सांचे के बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, वो अपनी जो स्किल्स है, अपने गुण है, उसको सुधार कर लेता है। वो धीरे धीरे चेंजेस होती रहती है, एकदम रैपिड चेंजेस नहीं होती है। आपको रैपिड चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, वो धीरे धीरे आपको उसमें सुधार होकर के आप जितनी बार उसमें परिवर्तन करोगे उतनी बार परिवर्तन होकर के एक नया बन जाएगा। और ये समग्र परिवर्तन होता है, हॉलिस्टिक प्रोसेस होती है। इसमें कई आयाम जुड़े होते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है, जैसे किसी का बच्चे का भाषा का विकास होना, भाषा का अगर विकास होता है तो उसमें आपको उसकी क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी तो देखने को मिलेगी, उसके गुणात्मक देखने को मिलेगा। उसको हम क्या करेंगे, जो उसकी क्वालिटी है तो उसको दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। तो इसको हम अनुभव भी कर सकते हैं। और जो विकास है ये जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। जैसे कोई बच्चा पेंटिंग करना सीखता है तो वो पहले बचपन में अच्छी नहीं बनाएगा, फिर धीरे 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 फिर वो क्या करेगा, जीवन पर्यंत सीखते सीखते वो एकदम टॉप क्लास की पेंटिंग बनाना सीख जाएगा। तो जो डेवलपमेंट है तो ये जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है और उसमें सुधार होते रहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो अंतर था। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का। फिर है दोस्तों इसमें कि विकास की जो विशेषताएं हैं इसको याद करने की आप एक ट्रिक देख लीजिए कौन कौन सी है। तो एक शब्द में पूरी परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों जो विकास है तो विकास का आप लिखेंगे तो इसमें विकास का जो व्यापक, भी से व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव, और ई से, आई से इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, और के से क्रमिक सिक्वेंशियल, और ए से आजीवन, और एस से सापेक्ष यानी रिलेटिव। यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समझ लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक होता है, व्यापक यानी वाइड, वाइड बोलते हैं जिसको कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक कोई बालक है तो वाइड कॉम्प्रिहेंसिव विकास यानी बच्चे का शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, और सामाजिक विकास भी होगा, और संवेगात्मक विकास भी होगा। तो ये वाइड विकास हो जाता है, मतलब सभी आयामों पर विकास को हम व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव विकास कहते हैं। और इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, मतलब सभी विकास जो है तो एक साथ होंगे। इंटीग्रेटेड जैसे शारीरिक विकास के साथ साथ क्या होगा, मानसिक विकास होगा। ऐसा नहीं कि पहले शरीर पूरा आपका विकास हो जाएगा फिर उसके बाद मानसिक विकास होगा। ऐसे में जो डेवलपमेंट है उसको हम डेवलपमेंट नहीं मानते, वो फिर आपकी डिसेबिलिटीज या में आ जाती है, वो आपकी वो फिर डिसेबिलिटीज में आ जाएगी अगर ऐसे करके एक साथ विकास नहीं होगा। तो जैसे किसी बच्चे का अगर हाइट बढ़ रहा है तो उसके साथ हाइट के साथ उसका मानसिक मेंटल लेवल भी बढ़ेगा। और जो विकास है तो क्रमिक होता है, सीक्वेंस में होता है। जैसे पहले बच्चे सीक्वेंस में कैसे होता है इसको देख लीजिए। जैसे कोई बच्चा है तो उसका पहले जैसे भाषा सीख रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि पहले एक भाषा को सीखेगा, भाषा को लिखना सीखेगा फिर बाद में बोलना सीखेगा। मतलब जैसे सीक्वेंस होता है, जैसे कोई बच्चा है तो पहले धीरे धीरे क्या करेगा वो, आपके घर में भी कोई बालक होगा तो आपने देखा होगा कि पहले बच्चा छोटा सा रहता तो लेटा रहता दिन भर, फिर वो पेट के बल रेंगना सीखता है,
फिर क्या करता है, वो खड़ा होना सीखता है, फिर खड़े होने के बाद धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो जो सीक्वेंस है बच्चे का विकास का, तो इसी को हम सीक्वेंशियल यानी क्रमिक विकास कहते हैं। ये वाले एग्जाम्पल से आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, सीक्वेंशियल क्या होता है, क्रमिक विकास क्या होता है। फिर आजीवन लाइफ लॉन्ग क्या होता है, मतलब कोई बच्चा अगर कुछ चीज़ें को सीख रहा है तो वो आजीवन यानी जीवन भर सीखता रहता है और अपने में चेंजेस लाता रहता है, परिवर्तन करता रहता है, यही आजीवन विकास हो जाता है। और सापेक्ष विकास यानी रिलेटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है, उसका अगर परिवार में छोटा भाई है, बड़ा भाई है, तो उससे रिलेट करके उसको कॉपी अनुकरण करके सीखता रहता है। तो यही जो है विकास डेवलपमेंट के विशेषताएँ हैं, और इनको याद करने की ये आपके ट्रिक हो गई। फिर विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत है, जिसे हम बॉम टू टॉम बोलते हैं। अगर बच्चा गर्भ में है तो वो कब्र तक जाने तक वो क्या करता है, सीखता रहता है। ये आपको, और ये क्रमिक सिद्धांत आपको बताया ही कि पहले बच्चा बैठेगा, फिर देखेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। तो ये क्रमिकता का सिद्धांत हो गया, सिक्वेंशियल का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी कॉन्टिन्यूअस का सिद्धांत, यानी बच्चे का जो विकास है बॉम से लेकर टॉम यानी गर्भ से लेकर के कब्र तक जो है तो चलती रहती है। फिर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। हर बच्चे की जो गति होती है अलग अलग होती है, तो बच्चे जो है अपने अलग अलग कैपेसिटी, अब अपने अलग अलग स्पीड और अलग अलग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है तो बच्चे अपना विकास करते हैं। तो ये जो विकास का सिद्धांत हैं, तो ये 3 सिद्धांत हो गए। फिर विकास के दिशा संबंधी डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे का जो दिशा संबंधी सिद्धांत हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो जो सेफेलोकॉडल सिद्धांत है, सेफेलोकॉडल सिद्धांत क्या होता है कि टॉप टू बॉटम होता है। इसे हम क्या, कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, टॉप टू बॉटम। ये एग्जाम में आता है कि टॉप टू बॉटम कौन सा सिद्धांत होता है, तो सिफेलोकॉडल। आप यहाँ पे इसको ध्यान कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि सिर से लेकर के पैर की ओर जो बच्चे का विकास होता है, उदाहरण पहले जैसे बच्चा रहता है तो बच्चा क्या करता है, पहले अपना गर्दन को, छोटा बच्चा रहता है तो गर्दन को हिलाता डुलाता है, फिर अपने मतलब गर्दन को लेकर को क्या करता है, उठना सीखता है, संभालना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये कौन सा होगा, सेफेलोकॉडल सिद्धांत। इसमें बच्चा बॉटम टू टॉप टू बॉटम, इसमें बच्चे का विकास होता है। फिर इसमें क्या हो गया कि प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। कौन सा, प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है तो सेंटर से कहाँ की ओर, बाहर की ओर जाता है, सेंटर केंद्र की से लेकर के आउटवर्ड यानी कि केंद्र से लेकर बाहर की ओर जाता है। तो इसमें क्या करता है बच्चा, पहले अपने पूरा हाथ को हिलाना डुलाना सीखता है। जैसे बच्चा पहले अपने हाथ का इस्तेमाल करना सीखता है, फिर हाथ से क्या करेगा, फिर उंगलियों इस्तेमाल करने का। अगर बच्चे को हम पेंसिल पकड़ने को बोलते हैं तो बच्चा पहले कैसे पकड़ता है, पहले मुट्ठी ऐसे बंद करके पकड़ता है पेंसिल, फिर हम उसको बताते हैं कि ऐसे नहीं, फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर यूज करके जो है तो आप पेंसिल पकड़ो। तो वो बच्चा धीरे धीरे पेंसिल ऐसे पकड़ता है। तो दोस्तों ये रहा जो डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल है, कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं, तो ये रहा हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल का। फिर है यहाँ पे जो मेमोरी ट्रिक आपको यहाँ पे बता दूं कि कैप जो सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल है किसका, विकास का सिद्धांत का, सेफेलोकॉडल सिद्धांत। तो वो क्या कहता है, सिर से पैर की ओर यानी टॉप टू बॉटम। तो इसको सी से कैप और सी से सेफेलोकॉडल, यहाँ पे जो ये ट्रिक है तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और पी से क्या होता है, पी फॉर पेरीफेरी यानी जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, तो इसको पी फॉर पेरीफेरी यानी बाहर की ओर। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है तो केंद्र से बाहर की ओर, और यानी सेंटर टू आउटवर्ड, और जो सेफेलोकॉडल है वो टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों जो ये हमारा डेवलपमेंट का जो वीडियो है तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके और भी सिद्धांत हम दूसरी वीडियो में करवा देंगे, ताकि ये जो हमारी वीडियो है ये ज़्यादा लंबी ना हो और आप इसे अच्छे से पढ़ पाएँ। और दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि आपको जो टॉपिक है वो नई मिलती रहे और हमारा ये CDP की सीरीज जो शुरू किए हैं वो पूरी हो जाए। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम जो विकास के कारक हैं, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट है, उसको पूरा करवा देंगे।